देव भगवान की जय। शिवराम कृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान, सद्गुरु टेमराम महाराज, सद्गुरु सर्वानंद, सद्गुरु शांति प्रकाश, सद्गुरु हरिदास राम महाराज, श्री गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन महात्मा की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। थोड़ा सुनता निशोकमानं गतरात्मदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्धम् अध्यात्मलीनं विनवेतकामम् श्री टेमुराम शरणं प्रपद्ये। श्री टेमुराम शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाप कर्म का फल दुख होगा, तासे हरदम डरना, तासे हरदम डरना। पाप कर्म का फल दुख होगा, फल दुख तासे हरदम डरना, तासे पुण्य कर्म का फल सुख होगा, पुण्य कर्म का फल यह निश्चय उर्धरना, यह निश्चय ओ यह निश्चय उर्धरना, यह निश्चय उर्धरना। यह मन पाप कर्म नहीं करना, हरि का नाम सुमरना। मन पाप कर्म नहीं, मन पाप कर्म नहीं करना, हरि का नाम सुमरना। मन पाप कर्म नहीं, ऐसा कर्म करो ना जासे लेखा होवे भरना, लेखा होवे भरना। ऐसा कर्म करो ना जासे लेखा होवे भरना, लेखा होवे। साध संगत की सेवा करके, साध संगत की सर्व दुखों को हरना, सर्व दुख को, सर्व दुख को हरना। मन पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं, मन पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, हरि का नाम सुमरना। मन पाप कर्म नहीं करना,
तन धन का अभिमान त्यागे, जीते जग में मरना, जीते जग में। तन धन का अभिमान त्यागे, जीते जग में मरना, जीते। नाम हरि का हरदम सुमरे, नाम हरि का भवसागर से तरना, भवसागर से, भवसागर से तरना। मन पाप कर्म नहीं करना, पाप मन पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। हरि का नाम सुमरना, मन पाप कर्म नहीं। तीन लजा को तोड़े जल्दी, जाओ गुरु की शरणा, जाओ गुरु की। तीन लजा को तोड़े जल्दी, जाओ गुरु की शरणा, जाओ। कहे देवले आत्म ज्ञाना, कहे देवले जीवन मुक्ति विचरना, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति विचरना, जीवन मुक्ति विचरना, जीवन, जीवन मुक्ति विचरना। मन पाप कर्म नहीं करना, हरि का नाम सुमरना, मन पाप कर्म नहीं करना। मन पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं, पाप कर्म नहीं करना। हरि का नाम सुमरना, मन पाप कर्म नहीं सुमरना। राष्ट्र कहते परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलेंगे हरे राम, हरे राम, हरे राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें इस भजन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हम जो भी सत्संगी हैं, जो भी हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, भगत हैं, कोशिश करके हमको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बड़ी ये समस्या है कि कहते हैं कि पाप कर्म जो है वो मालूम नहीं चलता है, हमसे हो जाता है। थोड़ी आवाज हमें पता नहीं चलता है कि कब पाप हो जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो मन को जो है ना, ऐसी बातें बहुत पसंद है जो हमें नीचे की ओर ले जाए, मतलब हमारा सुधार नहीं करे। ऐसी बातें मन को बहुत पसंद है। तो ऐसी बातें मन को क्यों पसंद है?
किस कारण से है? लिखा तो वो वॉल्यूम घटा दो कुछ नहीं। सतनाम साखी। ऐसी बातें मन को क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि जन्मों जन्मों के संस्कार, है ना, जन्मों जन्मों के संस्कार है, और वो संस्कार ही हमें नीचे की ओर ले जाते हैं। मतलब अच्छे संस्कार हैं तो समझो हम आज सत्संग में बैठे हैं, गुरु के दरबार में बैठे हैं, हमें सेवा मिलती है। हम सेवा करने के बाद जीवन में हमको अभिमान नहीं आता है कि हमने इतना दान किया, हमने इतना जो है सेवा की गुरु दरबार में जाके। आप बहुत अच्छे सेवादारी, मुख्य सेवादारी। तो कहते हैं कि जहां से आपने देखा है जल होता है ना, जल पानी, पानी को जहां से रास्ता मिलता है वो अपना रास्ता बना लेता है। आप डालो पानी, तो जहां से उसको मार्ग मिलेगा वो उस तरफ मुड़ जाएगा। ऐसे ही जीवन है हमें। जहां आपने अपने आप को ढीला छोड़ा तो समझ लो अभिमान, मतलब यश किसने गा दिया आपका, आपकी कीर्ति गा ली कि भाई आप इतने अच्छे सेवादारी, दान पुण्य करते हैं, इतना आप सेवा करते हैं, भाई आपको तो शाबाश है। ऐसे दो शब्द सुन लिए तो समझ लो कि मन को प्रसन्नता मिल गई, और ऐसे पहले ऐसे होती गर्दन, फिर ऐसे हो गई कि आज मस्तक मेरा ऊंचा हो गया। अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए, अच्छी बात है, पर अपने ऊपर घमंड नहीं, मैं ऐसा हूं। अरे बाबा, जो कुछ भी हो ना, जैसे कल आपने भजन सुना ना, जे जा जा कला दिसो था मुंह में सा गुरु जी, ऐसे भजन था। जो भी मेरे अंदर आप कला देखते हैं, जो भी मेरे अंदर आप क्वालिटी देखते हैं, मतलब हम सब में जो हमारी तारीफ करते हैं ना, तो उनको ये संदेश मिलना चाहिए कि आप जो मेरे अंदर देखते हो ना, अरे ये तो गुरु की कृपा है। वो नहीं होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते, आप बहाने बैठे होते, आप यहाँ नहीं बैठे होते। ये तो गुरु महाराज जी की ऐसी महान कृपा है कि उन्होंने इस पंथ की रचना की, ये मंडल बनाया और हम सबको जोड़ा, हम सबको मिलाया। गुरु का काम, संतों का काम क्या है? एक दूसरे को मिलाना। तभी तो लगते हैं ना मेले। जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेले में जा रहे हैं। भाई क्यों? भाई गुरु के दर्शन करेंगे, इतने सारे प्रेमी आएंगे, वो प्रेमियों के दर्शन करेंगे, सबसे मिलेंगे, सेवा करेंगे, भजन गाएंगे, सत्संग सुनेंगे, गुरु की दरबार का दर्शन करके आए। अरे बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होती है। मेले में कहीं घूमने हो जाओ, का गुम होने का सवाल ही नहीं है। गुरु ने, सदगुरु महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था की है, संतों ने, कि हमको तकलीफ ही नहीं आती। ऐसी व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था कि हम जाएंगे, हमको आराम से कमरा मिल जाएगा, कुटिया मिल जाएगी, और जो है कुटिया मिलने के बाद, रूम मिलने के बाद फिर सत्संग भजन सेवा में लग जाओ। क्या कैसे गुजरे 5 दिन मेले के पता ही नहीं चला। तो बहुत प्रेमी याद करते हैं मेले को, कोई बात नहीं। देखो, अच्छे भी दिन आते हैं तो बुरे भी दिन आते हैं।
तो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, अभी समय ऐसा है, भगवान ने हमको कहा है कि आप थोड़ा टाइम और बैठ जाओ, कोई बात नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप जैसे चाहो हम उसमें ही राजी हैं। ऐसे अपने मन को गुरु के मन के साथ, भगवान के मन के साथ मिला लिया ना, अब दुखी होने का सवाल ही नहीं। बस इतनी सी बात करनी है, कठिन भी बहुत है, परंतु क्या, कोई बात नहीं, हो गया ना, जाने दो, ये समय भी गुजर जाएगा। रही मन चुप हो बैठिए, रही मन चुप हो बैठिए, देख दिना के फेर, सूधे ही दिन आएंगे, फिरत न लागत दे। भाई रहीमन दास जी कहते हैं कि रहीमन चुप हो बैठी, चुप हो के देखो नजारा, साधो चुप का है चिमकारा। सब चुप है, धरती चुप है, गगना चुप है, सब चुप है। गुरु महाराज जी का भजन आता है, साधो चुप का है चिमकारा। तो रहीमन चुप हो बैठी, देख दिना के फेर, दिन फिरते हैं ना, अभी गर्मी के दिन है तो दिन बड़ा है, सर्दी में फिर दिन छोटा हो जाएगा। तो दिना, देख दिना के फेर, और सूधे ही दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, सूधे ही दिन आएंगे, फिरत न लागत दे। अरे दिन फिरने में थोड़ी कोई समय लगता है। अभी ये देखो, गर्मी गई तो वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु जाएगी तो फिर दूसरी ऋतु आएगी, फिर सर्दी आ जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे, उसके बाद फिर गर्मी आ जाएगी। तो इसलिए चुप होकर देखना चाहिए, जितना कोशिश करके अपने आप को संभालना चाहिए, सूधे ही दिन आएंगे। तो मेले की बात निकली है सदगुरु स्वामी टेराम महाराज जी एक बार सिंध यात्रा पे थे। गुरु महाराज जी की लाइफ हिस्ट्री ना, जीवन चरित्र, उसमें ये कथा आती है। तो मेले की बात निकली तो मेले की आपको बात सुनाते हैं। तो गुरु महाराज जी यात्रा करते करते हुए एक जगह पहुंचे, डोडन के शहर में पहुंचे। डोडन का शहर था, वहां पर गांव था, गांव, डोडन का गांव था, वहां पहुंचे। वहां पे मेला लगा हुआ था। किसका मेला? सिद्धों का। सिद्ध संत थे, उन सिद्धों का मेला लगा हुआ था। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो उस मेले में गुरु महाराज जी को भी निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण मिलता है कि आप भी आ जाओ, मेला है। तो उस मेले में गुरु महाराज जी को भी निमंत्रण मिला गया। गुरु महाराज जी अपनी मंडली समेत, सारी मंडली के साथ वहां पहुंचे। तो वहां पे सिद्धों के मेले में क्या था कि वहां पे बलि होता है ना, बलि देते हैं, तो बलि दी जाती थी। मतलब किसी को काट कर, और किसी जानवर को काट कर, और मांस का प्रसाद, मतलब समझ लो नॉनवेज, मांस का प्रसाद भगवान को, देवताओं को भोग लगाकर, और वो प्रसाद के रूप में सबको खिलाते थे। वहां के जो परंपरा थी, जो संत थे। तो गुरु महाराज जी को कुछ प्रेमियों ने कहा कि यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे बलि दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, कि यहाँ पे बलि दी जाती है, मतलब यहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। तो आप, यदि आपको समय मिले ना सत्संग का, तो आप इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालना, मतलब इस बात में हमको थोड़ा सुनाना। गुरु महाराज जी ने चिंतन किया, विचार किया, और विचार कर ही रहे थे तो जो वहां के मुखी थे ना, संत जो महंत थे,
वहां की जो मंडलेश्वर थे, महंत थे स्वामी पुरुषाराम जी, वो वहां पे आ गए और गुरु महाराज जी चिंतन कर ही रहे थे। तो उन संतों ने कहा कि स्वामी जी, आपका आज हम समय रखते हैं सत्संग का, शाम का, क्योंकि मेले में सब संत आते हैं ना, तो सबको समय देते हैं, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा। क्या आप सुनाओ, क्या सुनाओ भाई, आपके जीवन का अनुभव सुनाओ। वैसे तो सत्संग एक ही है, परंतु हर एक महात्मा, हर एक संत अपना अपना एक्सपीरियंस, मतलब अपना अनुभव, भाई आप कैसे आए, सत्संग में क्या होता है, आपने क्या सत्संग में सीखा, वो सारी बातें फिर संत आपको बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि मन है ना, मन को नया चाहिए। हम किसी शहर में जाते हैं ना, तो वहां पे जो संत रहते हैं, अब वो संत बेचारा रोज सत्संग करता है, रोज सत्संग करता है, और प्रेमी भी वही और संत भी वही, दरबार भी वही। तो कहा जाता है, तो पानी तो बहता भला और साधु तो रमता भला। सही है, किसी जगह पर, एक जगह पे कोई साधु महात्मा टिक गया ना, नहीं बाबा, पानी तो बहता जाए वो अच्छा, और साधु भी चलता जाए। यात्रा करनी चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। क्या बोला मैंने? साधु संतों को, आपको नहीं, अपनी गृहस्थी संभालो बैठ के। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। संतों ने बोला है कि यात्रा करो, कहीं अपना बैग उठाया और घूमने चले गए, नहीं नहीं, आपको तो बंधन है ना, गृहस्थ का बंधन है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, घर परिवार है, संबंधी है, आप ख्याल करो। अभी आपका समय नहीं आया छोड़ने। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो क्या बता रहे थे? हाँ, कौन सी कथा बता रहे थे? सत्संग का? हाँ, और एक बात थी, पता नहीं कौन सी, भूल गया मैं तो। चलो, कभी कभी देखो हम भी भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज जी को समय मिला सत्संग का। अब चिंतन कर रहे हैं सदगुरु महाराज जी की भी, कि क्या इनको बताएं। अब वहां की परंपरा ऐसी है कि, क्या परंपरा है वहां की, कि मांस मांस सबको प्रसाद मिलता है, मतलब नॉनवेज जो है वो प्रसाद में मिलता है। पहले तो कट होता है, बलि, देवताओं के आगे बलि होती है, उसके बाद फिर वो प्रसाद भोग लगाकर देवताओं के आगे, जैसे हम नहीं लगाते हैं भोग, वो भोग लगाकर फिर सबको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। सब वो खाते हैं, प्रसाद है, खा जाओ। तो प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी ने उस समय सत्संग किया। अब देखो, वाणी का प्रभाव है ना, बोलने का प्रभाव सत्संगियों पर, जीवों पर तब पड़ता है कि जब जो हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में वैसी बात होनी चाहिए। जैसा कि आपने, बहुत एक प्रसिद्ध कथा है, क्या, हमारे स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज जी बड़ौदा वाले, वो बार बार ये किस्सा सुनाते थे कि माता आई बेटे को लेकर, माता बेटे को लेके आई, और संत को कहती है, गुरु को, कि स्वामी जी ये मेरा बेटा है, और मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, मतलब मीठा बहुत खाता है। अब आप इसको शिक्षा दो कि ये थोड़ा मीठा कम खाए, बहुत मीठा खाता है। कोई भी चीज खाई जाती है ना एक लिमिट में, हर बात की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर, लिमिट के अंदर आप करते हैं तो ठीक है।
लिमिट आपने क्रॉस कर दी ना, तो फिर सब कोई अपनी लिमिट में है। आप घर बैठकर चिंतन करना, कौन कौन अपनी सीमा में है। समुद्र अपनी सीमा में, अग्नि अपनी सीमा में, आकाश अपनी सीमा में, सब कोई अपनी अपनी सीमा में, लिमिट में है। जब लिमिट क्रॉस होती है तो फिर कभी भूकंप आता है, कभी सुनामी आती है, कभी क्या होता है ना। वर्षा ऋतु की लिमिट है, बारिश होती है तो लिमिट से ज्यादा हो जाए तो लोग डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो हर सब कोई अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, सब मर्यादा में। हमको भी, जीवों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हमको पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये सारी हमारी लिमिटेशंस, हमारी सीमाएं हैं। स्त्री को कैसे धर्म पालन करना चाहिए, पुरुष को क्या धर्म है, बच्चों का धर्म क्या है, सब कुछ हम सीखेंगे ना, तो दुनिया में हमको कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। कहते ना कि भगवान राम राज्य आएगा, तो थोड़ी वो क्या था, सब अपना अपना काम, सेवा देखते थे। मेरा ये काम है, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी को भी कहा गया, अब देखो आपको पता है, जो ना ये मांस मच्छी खाता है, जो मांस मच्छी खाता है उसमें 6 प्रकार के, मतलब 6 लोग पाप के भागी होते हैं। 6 लोग कौन कौन से? एक जो उपदेश देता है, क्या देता है उपदेश? ये किसका फोन है? सतनाम साखी। जो उपदेश देता है, क्या उपदेश देता है? अरे खाओ खाओ, कोई बात नहीं, क्या होता है खाने से? क्या देखा है क्या पाप कर्म? किसने देखा है पाप? बताओ, है कोई दिखने में आ रहा है पाप? क्या पाप क्या पुण्य? मरना सबको है, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है ये क्या पता। आप तो खाओ प्रेम से। एक वो पाप का भागी है जो उपदेश देता है। यहां से हम बैठ के उपदेश दे रहे हैं ना, सत्संग कर रहे हैं, आप 100-50 लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, संतों का सुनते हैं, तो संत आपको बोलेंगे खाओ खाओ, प्रेम से खाओ, हम भी खाते हैं, आप भी खाओ। पाप का भागी एक नंबर याद करना, सदगुरु स्वामी श्रवण महाराज जी बताते थे, पहला जो उपदेश करता है कि मांस मच्छी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पाप का भागी। दूसरा जो समर्थन करता है, मतलब अरे नॉनवेज खाने से ताकत आती है, आप खाया करो, इसमें क्या है? प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा, ऐसे प्रोटीन्स है इसमें किसी में भी नहीं है, आप खाओ। जो जिम सिखाता है, जिम में जाता है, ट्रेनर इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, है ना, ट्रेनर बोलते हो ना, वो उसका कहना मान लेते हो। ये बेचारे साधु महात्मा संत सालों से आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि आप आओ तो हम आपको, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बताओ आपको कितना प्रोटीन चाहिए, वो सारा का सारा जो भी वेजिटेरियन है उसमें है, पर आपको क्या चाहिए प्रोटीन बताओ, आपको वो चीज लिख के देते कि आप ये खाओ, देखो आप खा के देखो, और आप में शक्ति ताकत नहीं है। क्या हनुमान जी जो थे वो नॉनवेज खाते थे क्या? देख लो इतिहास में कहीं पर भी, पर हनुमान जैसा बलशाली कोई होगा? एक जो मुक्का मारते ना, ओ हो पता नहीं कितना दूर जाके कोई राक्षस गिरता, इतनी ताकत, इतनी बलशाली। ये तो आजकल का ऐसा रिवाज चल गया है कि प्रोटीन चाहिए तो उसको ही खाओ, नहीं बाप। तो पहला कौन? जो उपदेश देता है वो पाप का भागी। दूसरा समर्थन करता है, प्रोटीन है, खाओ खाओ।
वो, और तीसरा है जो लेके आता है, जो मांस मच्छी लेके आता है, वो भी पाप का भागी। वो कैसे पाप का भागी हुआ? वो तो बेचारा लेके आया, उसको तो कोई तकलीफ, उसको तो कहा गया वे ले आओ ना। जो लेके आता है, लेकर आके दिया ना, वो भी पाप का भागी। ध्यान करना, आप सच्ची बोलते हैं। गुरु महाराज जी का भजन है, मन पाप कर्म नहीं करना। आज ये भजन निकला है और आज ये कथा निकली है। तो पाप कर्म ये पाप ही है जो हमको जन्मों से भटका रहे हैं, जन्मों से गोल गोल आना और जाना, आना और जाना संसार में। और मनुष्य होकर हम नहीं सीखे तो फिर वही बातें। तो पहला उपदेश जो देता है समर्थन करने वाला, तीसरा मांस लेकर जो आता है, चौथा जो मांस काटता है, जो काट के देता है ना आपको, वो पाप का भागी। पांचवा जो पकाता है, मैं तो नहीं खाती हूँ, अपने बच्चों को पका के जरूर देती हूँ। तो लो, बच्चों को पका के दो, तभी पाप के भागी। अरे माता पिता बच्चों को संस्कार ऐसा दे शुरू से लेके जब बालक गर्भ में हो कि बाबा ये जो बुरी चीजें है ना, ये नहीं खानी चाहिए। संस्कार पक्का हो गया ना गर्भ में बच्चे का, फिर उसको बाहर कितना भी वो संग लगे, वो खाएगा ही नहीं। अब मेरे को अच्छा ही लगता है, वो दूर भागेगा, उसको स्मेल पसंद नहीं है। ऐसे हमारे प्रेमी है, कौन, प्रकाश, उसकी बेटी है ना रिया, तो उसको वो उसको क्या है, जब वो सूंघती है तो बीमार हो जाती है। ऐसा संस्कार देखो। खाना तो अलग की बात है, पर कहीं आसपास में पकड़ा हो तो वो, जब हम घर पे थे उनके, तो बताते थे उनकी माता जी और उनके पिताजी की अगर खुशबू भी आ जाए, उसकी बदबू भी आ जाए, तो वो बीमार हो जाते हैं। सिंगापुर घूमने के लिए गई तो वहां पे क्या है, बैंकॉक सिंगापुर बाहर क्या है, यही है सब। अपने आप को बचा बचा के लोग चलते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए। पढ़ते हैं तो बोलते हैं वहमी यही चाह वहमी। हम जब बाहर जाते हैं ना तो चीज को पढ़ के खाते हैं कि भाई इसमें कुछ है तो नहीं। अब भरोसा नहीं ना, आप देखो बाहर के लोगों का, वो तो बोलते हैं सब चलता है, तो इसलिए हम देख के खाते हैं। तो हमको लोग बोलते हैं अरे कुछ वहम मत करो, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्पेन में हम गए, वहां पे माता जी बोलती है, पढ़ी लिखी की माता, नाम नहीं लेंगे हम यहाँ से, कि ये बिस्किट बिल्कुल प्योर वेज है महाराज जी, बिल्कुल वेज है, आप खा सकते हो। फिर भी क्या है कि एक होती है ना आदत, आदत से मजबूर है हम भी। हमने देखा, पढ़ा, ऐसे बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते, पढ़ा, तो फिर देखा उसमें लिखा हुआ है एग भी है। तो मैंने कहा माता जी इसमें तो एग है बिस्किट में। कहा नहीं नहीं, मैंने कहा देखो इसमें है। कहा ओ बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा आपकी तो सॉरी, और हम खा लेते, आपका विश्वास करते, तो हम तो पाप के भागी बन जाते। तो इसलिए जो भी आप यदि बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, होना चाहिए आपको, तो आप देख देख के खाओ। ये समय है ना, कलयुग का समय है, बहुत कठिन समय चल रहा है, इसलिए आपको गुरु महाराज जी की, संतों की शिक्षा है, आप बच के चलो। तो कौन सा पांचवा? काटने वाला, पकाने वाला, ये सब पाप के भागी। और छठा है खाने वाला, सबसे बड़ा भागी तो वो है। उसके अगर खाएगा तभी तो ये सारा प्रक्रिया चालू होगी। हम खाना ही बंद कर देंगे तो घर में आएगा ही नहीं, है ना। हम कहेंगे कि हमें चाहिए ही नहीं तो बनेगा ही नहीं, और चाहिए नहीं तो सब बंद हो जाएंगे। अब बोलते हैं कि अरे संतों ने बोल दिया कि ये नहीं खाना चाहिए, तो बेचारे गरीब लोग कसाई मर जाएंगे। अच्छा, धंधा ही एक बचा है करने के लिए, और कोई धंधा ही नहीं है। अरे भगवान किसी को नहीं भूखा मारता है, याद करना। ये हरि विषम्बर दे सब ही, सबको वो पेट भर के देता है, कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता है।
कोई चींटी हो, कोई मधुमक्खी हो, कोई जानवर हो, इंसान हो, कभी किसी को भूखा नहीं सोता। थोड़ा बहुत तो सबको पहुंचा देता है, अगर समझो पेट भर के नहीं, परंतु थोड़ा बहुत तो पहुंचा ही देता है। तो ये 6 प्रकार के पाप के भागी हैं जो भी ये मांस मच्छी खाता है। अगर आप में से कोई खाता है तो विचार करना, विचार करके छोड़ोगे ना, फिर कभी नहीं खाओगे। मेरे कहने से छोड़ दोगे तो फिर मन करेगा अरे आज खा लेते हैं। विचार करके छोड़ना, बहुत गहरा विचार करना कि सही है बात कि मेरे खाने से क्या जीव हत्या हो रही है, हो रही है। बहुत विचार करके फिर छूट जाएगा आपका, कोई बात नहीं, छूट जाएगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। ये हिंसा है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मार्ग, भला करो, अपना भला चाहते हो तो सबका भला। अब देखो गुरु महाराज जी ने वहां सत्संग में बैठकर उपदेश दिया कि नहीं खाना चाहिए, पाप कर्म है। ये गुरु महाराज जी ने भजन उस समय गाया कि मन पाप कर्म नहीं करना। सारी बात उनकी समझानी ऐसे थी गुरु महाराज जी की कि बच्चा भी समझ जाए। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म में निष्ठ जब ऐसी बातें निकलती थी तो समझाते थे। और गुरु महाराज जी समझाए, मतलब कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जिनके जीवन में बिल्कुल ब्रह्मचार्य है, ज्ञान है, वो समझाए अगर, और उसकी वाणी से जब वो शब्द निकलते हैं हमारे लिए, जीवों के लिए, तो बिल्कुल समझो दिल पे पहुंचते हैं। वहां पे आप विश्वास करो चाहे ना करो, वहां पे कम से कम 500-600 लोगों ने हाथ खड़े किए कि आज से लेके हम ये नहीं खाएंगे। और तो और वहां पे वो परंपरा को भी गुरु महाराज जी ने संतों को बोला कि ये परंपरा बंद कर दो, तो आगे जाके परंपरा ही बंद हो गई। वहां पे वो मांस मच्छी बनना ही बंद हो गया। ऐसे गुरु महाराज जी की वाणी में ताकत थी। तो मैं आपको बता रहा था बात, आप फिर भूल गए। मैं तो भूल गया, आप भी बोले कि नहीं आप ये बता रहे थे। मैं आपको बता रहा था गुड़ की बात, मीठे की बात, अति, है ना। देखो आप भी भूल जाते हो। तो संतों ने बोला माता जी को कि आप अपने बेटे को है ना 1 हफ्ते के बाद लेके आना मेरे पास। ये मीठा बहुत खाता है ना, इसको 1 हफ्ते के बाद लेके आना। तो क्यों 1 हफ्ते के बाद? वो जब लेके गई तो उस बेटे को, बालक को कहा कि बालक मीठा कम खाया करो, मीठा कम खाया करो। तो माता जी बोलती है इतनी छोटी बात आपको बोलनी थी तो आप उस दिन बोल लेते। कहा माता जी उस दिन तो मैं बोल देता, पर 6 दिन पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था, बहुत मीठा खाता था। तो मैंने 6 दिन पहले मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब कंट्रोल कर लिया। भाई मेरी वाणी का प्रताप उसके ऊपर कब पड़ेगा? जब मैं छोड़ूंगा। तो मैंने समझो बहुत कम कर दिया। तो बेटा भी समझ गया और माता जी भी समझ गई। कहा स्वामी जी, बेटा बोलता है कि अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, मिठाई ज्यादा नहीं खाऊंगा, थोड़ी खाऊंगा। हाँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वो माता बोलती है मैं इसको इतने सालों से बोल रही हूँ। तो माता तो आप भी तो खाती है, आप छोड़ो पहले तो आपका मैं कहना मानेगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी की वाणी में शक्ति क्यों, संत की वाणी में शक्ति क्यों? आप तो बोलते हैं, आप मान लेते हो, सत्य है ये। क्यों? कि पहले वो उस राह पे चलते हैं, चल के दिखाते हैं, और चल के दिखाते हैं तो आप उनके जीवन से प्रभावित होते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आप भी अपने जीवन में उतारते हैं। हम भी गुरु महाराज जी की महिमा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, संतों को देखते हैं जो बड़े बड़े संत हैं। हमको भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे बने, इन ऐसे गुण हमारे जीवन में आए। फिर गुरु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में गुण आए। ऐसी प्रार्थना करो जीवन में अच्छे संस्कार आए, अच्छे गुण आए,
ऐसी प्रार्थना करेंगे ना तो जल्दी सुन लेते हैं, फटाफट सुन लेते हैं। हाँ, ये इसको चाहिए ऐसा। तो वाणी का प्रभाव तब पड़ता है जब हम खुद जीवन में अमल करते हैं। और वहां पर गुरु महाराज जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई आज जिन्होंने हाथ ऊपर किया है, क्या हाथ ऊपर किया है कि हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे, तो जिन्होंने आज तक मांस मच्छी खाया है ना, उनका सारा पाप कर्म माफ है। देखो, गुरु ने बंधन से छुटा दिया। कोई 40 साल से खा रहा है, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, सबका पाप कर्म मिटा दिया। ऐसी शक्ति है गुरु महाराज में, गुरुदेव में ऐसी शक्ति है कि पाप कर्म भी मिट देते हैं। आज से लेके आपका नया अकाउंट चालू है, आपके सारे पाप कर्म मुक्त फ्री हो गए आप। तो गुरु महाराज जी के चरणों में 40 के दिन चल रहे हैं, बाकी बचे हैं थोड़े दिन, है ना। तो पता नहीं, बहुत प्रेमियों ने नियम रखा है, किसी ने चॉकलेट छोड़ा है, किसी ने मैगी छोड़ी है, किसी ने पिज्जा छोड़ी है, बच्चों ने, किसी ने क्या छोड़ा है, कोई उपवास कर रहा है, तो इसलिए कोई व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है। तो सबकी तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना है, सबका चालिया अच्छे से गुजरे। जो भी आपकी शुभ इच्छा है, गुरु महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे आपकी वो शुभ संकल्प पूरा हो जाए, जल्दी ही आपको वो बात में आप हासिल हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।